जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों यह क्वेश्चन वह मिला करेंगे जो पिछले एग्जामों में आ चुके होते हैं। और दोस्तों आने वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों, मुहावरे उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ है। तो दोस्तों उड़ती चिड़िया पहचानने का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है रहस्य की बात दूर से जानना। रहस्य की बात दूर से जानना इसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यह मुहावरे से था और यह पिछले एग्जामों में आ चुका है। तो दोस्तों इसे भी आप याद जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर संधि के भेद डैश होते हैं। तो दोस्तों स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों स्वर संधि के भेद होते हैं 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों पहली बात, संधि होती है तीन प्रकार की संधि होती है दोस्तों। पहली होती है स्वर, दूसरी होती है व्यंजन, तीसरी होती है विसर्ग। यह 3 संधि होती हैं। और जिसमें कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं वह होते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों यह 5 स्वर संधि के भेद होते हैं। तो दोस्तों इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर दूं, नोट कर लें। स्वर संधि का पहला भेद होता है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है दोस्तों गुण स्वर संधि, तीसरा होता है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है दोस्तों यण स्वर संधि और 5वां होता है दोस्तों अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों इन सभी 5 को भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, तदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों तदैव जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद है तथा प्लस इव। तथा प्लस इव इसका सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों इसमें स्वर संधि है, यह भी नोट कर लें। और दोस्तों स्वर संधि भी दोस्तों कौन सी है इसमें? तो दोस्तों स्वर संधि है इसमें वृद्धि स्वर संधि है। दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वर्णों का समूह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णों का समूह कहलाता है दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आँखों पर चढ़ना। आँखों पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा पसंद आ जाना। आँखों पर चढ़ने का सही अर्थ है दोस्तों पसंद आ जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, उत्तम का विपरीत अर्थ शब्द है। तो दोस्तों उत्तम का विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों उत्तम का है अधम। उत्तम का अधम विपरीत अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, असुर का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों असुर का पर्यायवाची होता है निशाचर, राक्षस, रात्रिचर। यह सभी असुर के पर्यायवाची होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हराई। चरण कमल बंधु हरि राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें है दोस्तों रूपक अलंकार। यानी दोस्तों हरि यानी भगवान के चरण जो हैं वह कमल के समान इसमें बताए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जहां दोस्तों उपमा में उपमान हो वहां पर रूपक अलंकार होता है, यह भी याद रखें।
अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, खाई से निकलकर खंदक में कूदना। खाई से निकलकर खंदक में कूदना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ है एक परेशानी या मुसीबत से निकलकर दूसरी में जाना। एक परेशानी या मुसीबत से निकलकर दूसरे में जाना इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, दाता का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों दाता शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों दाता का विलोम शब्द हो जाएगा याचक, याचक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, अंकुश का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों अंकुश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों इसका होता है नतीजा, नियंत्रण, आसवान या लुप्त। इनमें से कौन सा होता है? तो दोस्तों अंकुश का होता है नियंत्रण। हम दोस्तों किसी चीज़ पर अंकुश लगा दें यानी नियंत्रण कर दें, रोक लगा दें, तो दोस्तों उसे अंकुश बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप स्टार लगाकर जरूर नोट करें। यह काफ़ी एग्जामों में मैंने भी देखा है और आने वाले एग्जामों में आपको भी मिल सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई इनमें से कौन सी कहानी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आकाशदीप और दोस्तों इंद्रजाल और आंधी, यानी ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने आधे अधूरा नाटक की रचना की है? तो दोस्तों आधा अधूरा नाटक की रचना किसने की है? तो दोस्तों इनमें से की है मोहन राकेश ने आधा अधूरा नाटक लिखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों आधा अधूरा नाटक राकेश मोहन ने लिखा है, यह जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नूतन का विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों नूतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों नूतन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंबुज का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों अंबुज का पर्यायवाची क्या होगा? अंबुज का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों कमल को अंबुज भी बोलते हैं, और दोस्तों जलज भी कमल को बोलते हैं, पंकज भी कमल को बोलते हैं। तो दोस्तों इन्हें भी आप नोट कर लें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, खून ठंडा होना मुहावरे का आशय है। तो दोस्तों खून ठंडा होना इस मुहावरे का आशय क्या है? इसका दोस्तों मुहावरे का आशय है उत्साह से रहित होना या भयभीत होना। उत्साह से रहित होना या भयभीत होना इसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बाजार शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है? तो दोस्तों बाजार जो है यह किस संज्ञा का बोध करता है? तो दोस्तों यह करता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का बोध करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मुहावरे गले पर छुरी चलाना। मुहावरा है दोस्तों गले पर छुरी चलाना, इसका क्या अर्थ होगा, क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है अत्यधिक हानि पहुंचाना। गले पर छुरी चलाने का मतलब है दोस्तों अत्यधिक हानि पहुंचाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का विलोम शब्द है। तो दोस्तों स्वस्थ का
विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा रुगण, रुगण हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, रश्मि का पर्यायवाची बताइए। तो दोस्तों रश्मि का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों रश्मि का हो जाएगा किरण, किरण इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज की क्लास दोस्तों इसी के साथ समाप्त होती है। आपको डेली हमारी क्लास में हिंदी के 20 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।